अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और ये किस तरह से क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए, हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ब्रेन। ब्रेन को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख लें, या फिर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। ब्रेन पढ़ लिया। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, स्पाइनल स्पाइनल का वर्ड आया है स्पाइन से। और कॉर्ड कॉर्ड का क्या मतलब होता है? कॉर्ड का मतलब होता है धागा। ब्रेन के लास्ट पार्ट से, ये वाला लास्ट पार्ट है, यहाँ से एक लंबा सा धागा निकलता है जिसे बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसे स्पाइनल कॉर्ड क्यों कहते हैं, देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट का क्या कहाँ पर होता है, किस जगह पर इसकी लोकेशन है। इट इज़ लोकेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको जो प्रोटेक्ट करने वाली जो बोन होती है वो भी वर्टिब्रल कॉलम ही होती है। देखिए, अगर ब्रेन हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड हो, दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में सबसे पहले क्या चीज़ प्रोटेक्ट कर रही होती है? स्कल कर रही होती है, यानी कि बोनी स्ट्रक्चर होता है। बोन्स कर रही होती है, यानी स्कल की बोन कर रही होती है। उसके बाद मैनेजेस आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने वाली बोन कौन सी है? वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा वर्टिब्रल कॉलम, उन्होंने पढ़ा होगा। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम हमारी, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स, छोटी छोटी हड्डियों, जिन्हें कहा जाता है वर्टिब्री, उनसे मिलकर बनी होती है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बहुत सारी, ऐसा नहीं होता एक बहुत लंबी ही हड्डी है, एक बहुत लंबी बोन है, वो ही क्या कहलाती है? वर्टिब्रल कॉलम कहलाती नहीं। ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ अटैच होती है, जिन्हें कहा जाता है वर्टिब्री। देखिए, ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये क्या है? ये एक कॉलम की फॉर्म में। कॉलम किसे कहते हैं? आपने मैथ में पढ़ा होगा, बहुत सी जगहों पर पढ़ा होगा। कॉलम क्या होता है? जब भी कोई चीज़ वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, इस तरह से उसे बोला जाता है कॉलम। तो ये जो वर्टिब्री होती हैं, छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं, ये एक कॉलम की फॉर्म में ऊपर नीचे जुड़ी हुई होती है, इसी वजह से कहा जाता है। और ये कॉलम बना रही होती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। ये एक वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि बहुत सारी वर्टिब्री, छोटी छोटी हड्डियां, जिन्हें वर्टिब्री कहा जाता है, वो एक कॉलम की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और वो मिलकर एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाती है। उसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है, और वर्टिब्रल कॉलम ही इसको क्या कर रही होती है? इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। एक लंबा सा धागा सा होता है, ये जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये लंबा सा धागा, ये क्या है? ये वर्टिब्रल ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो 18 इंच लॉन्ग होता है, और इसकी जो विड्थ होती है वो हाफ एन इंच इसकी विड्थ होती है। इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम मेडोला ऑब्लोंगेटा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मेडोला ऑब्लोंगेटा से, यानी कि सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो है वो ब्रेन का क्या होता है? मेडोला ऑब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो मेडोला ऑब्लोंगेटा। ये मेडोला ऑब्लोंगेटा के लास्ट से स्टार्ट होती है, एंड इट इज़ एक्सटेंड टिल सेकेंड लंबार वर्टिब्री, और ये सेकेंड लंबार वर्टिब्री तक जाती है। अब लंबार वर्टिब्री क्या होता है? देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल रीजन, थोरेक्स रीजन, जो कि चेस्ट वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको जो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है थोरेक्स। और इसी तरह लंबार रीजन, सेक्रल रीजन, और कोकाइजल रीजन। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर ये ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से इसके बिल्कुल लास्ट पार्ट से मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होके सर्वाइकल रीजन में भी प्रेजेंट होगी, थोरेक्स रीजन में भी प्रेजेंट होगी। एक्सटेंड करते करते ये कहाँ पर आएगी? ये यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगी। दिस इज़ L1, और ये हमारे पास है L2, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी।
यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम के अंदर देखिए, ये कॉर्ड धागा निकल रहा है ब्रेन के लास्ट पार्ट से, होता होता बिल्कुल कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। और यही रीजन, हम इसको रीजन को कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, L2 है। ये क्वेश्चन इस तरह के MCQs आते हैं, पूछा जाता है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के किस रीजन तक स्टॉप हो जाती है, तो आपने इसको याद रखना है, कहाँ पर, L2 पर आके ख़त्म हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा क्यों होता है कि वर्टिब्रल कॉलम तो नीचे तक कॉकेजल रीजन तक जाता है, बट स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ L2 पर ही स्टॉप हो जाता है। देखिए, अब इसका जो आंसर है ना, इसको ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा। स्पाइनल कॉर्ड इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और नर्वस सिस्टम, मेजरली नर्वस सिस्टम फेटल लाइफ में ही डेवलप हो जाता है। मेजर पोर्शन जो है नर्वस सिस्टम का वो कहाँ पर डेवलप हो जाता है? वो ड्यूरिंग फेटल लाइफ ही डेवलप हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बच जाता है, जैसे कि फ्रंटल लोब, वो आफ्टर बर्थ 7 से 8 साल तक, मैक्सिमम 7 से 8 साल तक फुली डेवलप हो जाता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होगा। अब स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है? नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फेटल लाइफ में, यानी कि बिफोर बर्थ ही डेवलप हो जाता है, उसके बाद डेवलप नहीं होती। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बाद क्या करेगी, उसका साइज़ ग्रो नहीं करेगा और वो कहाँ तक, लंबार रीजन तक ही ग्रो हो जाएगा, यानी कि लंबार रीजन पर पहुंचने के साथ ही वो क्या करेगी, स्टॉप करेगी। लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम इज़ द पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वो एक बोन है। और बोन्स जो हैं वो हमारी बढ़ती रहती है, बोन्स का साइज जो है वो ग्रो करता रहता है। वो हमारी जैसे जैसे जितनी साल तक, जितने अरसे तक हमारी हाइट बढ़ेगी, उतने अरसे तक हमारी बोन्स का साइज़ भी जो होता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ करता है। और मैक्सिमम जो हमारी हाइट बढ़ने की एज होती है वो फीमेल के अंदर जो होती है, गर्ल्स के अंदर वो 18 होती हैं और मेल के अंदर 20 या 21 होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम भी जो है वो क्या करेगी, वो 18 से 28 तक बढ़ती रहेगी। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बोन है, वो हड्डियाँ हैं, वो हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है, वो अपने साइज़ में बढ़ेगी। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक दफ़ा डेवलप हो गई, वो एक दफ़ा बन गई, फेटल लाइफ में ही वो बन जाती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं करता। और ये एक रीज़न होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इसी वजह से L2 पर आके लंबार 2 पर, सेकेंड लंबार वर्टिब्रे पर आकर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड, वो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बढ़ती रहती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी L2 तक, और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम जो है वो नीचे तक जाएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड तो L2 पर तक क्या होगी, स्टॉप हो गई। अब उससे आगे क्या होगा, देखिए, अब ऐसा नहीं होता है कि नीचे ये जो सैक्रल रीजन और कोकाइजल रीजन होते हैं, इनके अंदर कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी, बल्कि क्या होगा, यही जो L2 के स्टॉप हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से आगे क्या होता है, नर्व फाइबर्स निकल रही होते हैं, यहाँ से आगे बहुत सारी नर्व्स निकलेंगी, फाइबर्स निकलेगा, और वो नीचे तक, ये देखें आप, नज़र आ रहा है ना, ये नीचे तक, ये इस तरह से नीचे कोकाइजल रीजन तक जाएंगी। ये चीज़, उसके अलावा ये आप देख रहे हैं, ये खाली जगह यहाँ पर दो वर्टिब्री के दरमियान, अब ये जो दो वर्टिब्री के दरमियान खाली जगह है, यहीं से क्या निकल रही होती हैं, यहीं से नर्व्स निकल रही होती हैं, और उन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। खैर, स्पाइनल नर्व्स को हम हमारे एक अलग से लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहीं से, इस खाली जगह से ही आगे क्या होते हैं, नर्व्स निकल रही होती हैं। ये आप साइटों पर ये नर्व्स निकलती देख रहे हैं ना, ये वाले, ये क्या है हमारे पास, स्पाइनल नर्व्स हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं। निकल कहाँ से रही होती हैं, दो वर्टिब्री के दरमियान में जो खाली जगह होती है, ये यहाँ से, इस तरह से। अगर मैं आपको यहाँ पर देखूँ, ये देखें, ये निकल रही है ना, ये, यही आपका क्या बनाती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्व्स के ऊपर ही कंसिस्ट कर रहा होता है। और यहाँ पर देखें, यहाँ तक ये वाली जो जगह है, यहाँ पर आके क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड रुक गई है, और इससे आगे ये जो आपके लंबे लंबे आपको धागे से नज़र आ रहे हैं,
ये यहाँ से एक्सटेंड हुए होते हैं, ये नीचे तक जा रहे होते हैं। बाकी क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L2 पर ही स्टॉप हो जाती है। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी लेयर प्रेजेंट होती हैं मेनिजेस की, और कितनी प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल वैसे ही होती हैं, 3 ही होती हैं। उसके अलावा CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। सबसे पहले प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, सबसे पहले बाहर बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो वर्टिब्रल कॉलम, और उसके बाद कौन होता है, मेनिजेस की लेयर्स होती है, और उनके अंदर ही CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट देख लें कि किस तरह से लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो देखिए लेयर्स जो होती हैं, लेयर्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है, डेट इज इनर मोस्ट लेयर इज पिया मैटर, डायरेक्टली अटैच होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। उसके बाद जो होती है लेयर, वो होती है किसकी, एरेकोनाइड मैटर की होती है। सबसे बाहर वाली को जो सी होती है वो पिया मैटर होती है, उसके अंदर जो होती है वो क्या होती है, वो एरेकोनाइड मैटर होती है। और ये जो एरेकोनाइड मैटर होते हैं, पिया और एरेकोनाइड के दरमियान में खाली स्पेस होती है, ये आपको नज़र आ रही है, ये खाली स्पेस, इस खाली स्पेस को कहा जाता है सब एरेकोनाइड स्पेस। और इस खाली स्पेस के अंदर ही फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है CSF। ये इस तरह से मैं डॉट बना रही हूँ, ये क्या है, ये पूरे का पूरा CSF है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये पिया मैटर और डोरा मैटर, सॉरी, पिया मैटर और एरेकोनाइड मैटर के दरमियान में प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड को कहा जाता है CSF। ये क्या करता है, ये कुशन लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। और बिल्कुल बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे बोला जाता है डोरामेटर। और ये जो होती है, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और ये क्या करती है, ये टफ होती है, और ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। और डोरामेटर के बाहर ही एक और बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहीं पर। इसके बाहर क्या होगा, आपको इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी, जिसने इसको कवर किया होता है। सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो वर्टिब्रल कॉलम आएगा, फिर डोरा मैटर आएगी, फिर एरेकोनाइड मैटर आएगा, फिर क्या आएगा, पिया मैटर आएगी। ठीक है, ये मैनेजेस हो गए, और आपको CSF की भी समझ आ गई। तो याद रखिएगा, मैनेजेस की 3 लेयर ही, और CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखें ये क्या है, ये हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री। अगर मैं यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम को सिर्फ इतना पोर्शन जो है इसको मैं काट लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से प्रेजेंट होगी, अंदर की तरफ ये इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगी। अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा काट लेती हूँ, और इस हिस्से को मैं ऊपर से यहाँ से इस तरफ से देखती हूँ, तो मुझे, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को काट देना, दरमियान से काट देना, और फिर ऊपर से उसको ऑब्ज़र्व करना, उसको देखना, वो क्या कहलाता है, उसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। मैं इसी तरह अगर इसको वर्टिब्रल कॉलम को काट के स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखूँ, तो मुझे क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये ऊपर वाली वर्टिब्री यानी कि ये वाली वर्टिब्री, और ये वाली जो है ये नीचे वाली वर्टिब्री यानी कि ये वाली वर्टिब्री। और इसके अंदर मुझे यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया है, ये पूरे का पूरा ये क्या नज़र आ रहा है, मैंने इसको देखना है, ये है हमारे मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या देखूँगी, देखिए मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रही हूँ, ये वर्टिब्रल कॉलम, सबसे बाहर कौन सी ये लेयर, डोरामेटर की, यानी कि ये वाली डोरामेटर। उसके बाद कौन सी है, एरेकोनाइड मैटर, ये वाली अंदर वाली लेयर। फिर सबसे अंदर वाली कौन सी है, पिया मैटर, ये वाली बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएट है, यानी कि बिल्कुल अटैच है, चिपकी हुई है, कौन सी वाली, पिया मैटर। और अब यहाँ पर आप देखें कि ये है हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे कहा जाता है CSF। और ये CSF कहाँ पर प्रेजेंट है, ये CF प्रेजेंट है यहाँ पर, यानी कि कहाँ पर, एरेकोनाइड मैटर। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये रेड रेड देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला जो सारे का सारा हिस्सा जहाँ पर मैं डॉट बना रही हूँ, ये है हमारे पास CSF। ये प्रेजेंट कहाँ है, सब एरेकोनाइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। सब एरेकोनाइड स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये वाली हमारी पिया मैटर की लेयर है, ठीक है।
और ये वाली जो है हमारे पास ये है एरेकोनाइड। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसको बोला जाता है सब एरेकोनाइड स्पेस, और इसी के अंदर CSF जो होता है वो भरा हुआ होता है। और ये क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर वर्टिब्रल कॉलम, मैनेजेस और CSF ये किसको सपोर्ट कर रही होती है, किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये कर रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये इनका आगे मैं हमें आ रहा बार बार जिक्र होगा, इसलिए मैंने कहा कि आपको यहीं पर समझा दूँ। एक है वेंट्रल और एंटीरियर। वेंट्रल और एंटीरियर साइड क्या होती है, देखिए ये बॉडी का आपको फ्रंट हिस्सा नज़र आ रहा है। जो बॉडी का फ्रंट वाला हिस्सा होता है, सामने वाला हिस्सा यानी कि चेस्ट वाला हिस्सा, एब्डोमेन वाला हिस्सा, उसको कहा जाता है, उसके लिए टर्म यूज़ होती है, उसको वेंट्रल साइड भी कहा जाता है और उसको एंटीरियर साइड भी कहा जाता है। इसी तरह बॉडी का ये जो बैक वाला हिस्सा होता है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम वाला हिस्सा होता है, इसके लिए टर्म यूज़ होती है डॉर्सल साइड या फिर इसको पोस्टीरियर साइड भी कहा जाता है। अब आगे इन चीज़ों की ये जो टर्म्स हैं ये बार बार यूज़ होंगी, वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी है, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट। अब यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करने का एक पर्पज़ है। देखिए वेंट्रल का क्या मतलब है, सामने वाली, सामने वाला। डॉर्सल का क्या मतलब है, डॉर्सल का मतलब होता है पीछे वाला। जब भी बायो में कहीं पर भी वेंट्रल का या एंटीरियर का वर्ड यूज़ होगा तो समझ जाइएगा वो क्या है, सामने वाला हिस्सा। और डॉर्सल या पोस्टीरियर, पी से बस आपने याद रखना है, पी से पीछे, पीछे वाला हिस्सा यानी कि डॉर्सल वाला हिस्सा वो क्या है, बैक साइड है बॉडी की। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। उन रीजन्स को यानी कि दो एरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रे मैटर या फिर वाइट मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रे और वाइट मैटर होता है उसमें क्या डिफरेंस है देखें। ये हमारे पास है ग्रे मैटर और दूसरा होता है हमारे पास वाइट मैटर। अब जो ग्रे मैटर होता है, अब ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर कलेक्शन ऑफ अनमाइलिनेटेड पार्ट्स, अनमाइलिनेटेड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अनमाइलिनेटेड पार्ट कौन से होते हैं, जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, डेफिनेटली वो क्या होंगे, सेल बॉडीज़ होंगी और डेंड्राइट्स होंगे। तो उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, ग्रे मैटर बनता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अनमाइलिनेटेड पार्ट न्यूरॉन्स के हो सकते हैं यानी कि सेल बॉडी और डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं, या फिर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्रे मैटर। जबकि अगर हम लोग वाइट मैटर की बात करें तो वाइट मैटर के अंदर क्या होता है, वाइट मैटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। और माइलिन शीट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट डेफिनेटली एक्सॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर वाइट मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा कलेक्शन प्रेजेंट होता है, किसका, एक्सॉन का प्रेजेंट होता है। अब एक्सॉन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक्सॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है माइलिन शीट। और माइलिन शीट किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, माइलिन शीट बनी होती है लिपिड से मिलकर। अब लिपिड जो है, लिपिड क्या होते हैं, लिपिड फैट्स होते हैं, और फैट्स की वजह से ही, बहुत ज़्यादा फैट्स की वजह से ही, लेयर की वजह से ही इस एरिया का जो कलर आ जाता है वो क्या आ जाता है, वाइट कलर आ जाता है, वाइट अपीयरेंस आती है, इसी वजह से इसे कहा जाता है वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर भी प्रेजेंट है, वाइट मैटर भी प्रेजेंट है, जिस तरह से ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन ब्रेन के ग्रे मैटर और वाइट मैटर और स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर और वाइट मैटर के दरमियान में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है इनकी लोकेशन का। देखें, ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जबकि अगर हम लोग ब्रेन की बात करें तो वहाँ पर जो ग्रे मैटर था वो बाहर की तरफ प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ये नज़र आ रहा है, ये ग्रे मैटर है। वाइट मैटर की बात करें तो वाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जबकि ब्रेन के अंदर वाइट मैटर जो था वो इनसाइड प्रेजेंट था। यही डिफरेंस होता है, बस इनकी लोकेशन का डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो सेम ही रहती है, ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। लोकेशन डिफरेंस होते हैं यानी कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर जो है वो इनसाइड प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, और वाइट मैटर जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। जबकि ब्रेन के अंदर क्या होता है, ग्रे मैटर बाहर की तरफ और वाइट मैटर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। अब अगर आप लोग स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है उसकी शेप देखें तो आपको ये जो है ये बिल्कुल अल्फ़ाबेट एच की तरह दिखेगा। बिल्कुल देखें, ये इस तरह से, जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट एच।
अब ये जो ग्रे मैटर होता है, इस ग्रे मैटर के अंदर ग्रे मैटर के अपीयरेंस कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ से 4 प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं, 4 मेन होती हैं, उसके अलावा 2 छोटी भी होती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हॉर्न्स 4 प्रोजेक्शन। देखिए ये वाली जो प्रोजेक्शन है, हॉर्न्स का क्या मतलब होता है? हॉर्न्स का मतलब होता है सिंक। यहाँ से जो ग्रे मैटर से प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं वो जस्ट लाइक अ सींग यानी कि हॉर्न्स की तरह के होते हैं। अब ये जो 4 हॉर्न्स होते हैं, इनमें से जो 2 हॉर्न्स होते हैं वो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, 2 हॉर्न्स जो होते हैं वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। ये वाले डॉर्सल हॉर्न जो कि यानी कि पीछे वाली साइड पर प्रेजेंट होंगे, उन्हें डॉर्सल हॉर्न या फिर पोस्टीरियर हॉर्न कहा जाता है। ये वाले ये हैं हमारे पास पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ जो हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, पीछे की तरफ जो प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं, उन्हें कहा जाता है डॉर्सल हॉर्न या फिर पोस्टीरियर हॉर्न। और इसी तरह जो सामने की तरफ प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है वेंट्रल और एंटीरियर हॉर्न्स। कुछ हॉर्न्स जो हैं थोड़ी सी जो होते हैं वो यहाँ पर, ये वाली आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये भी निकले होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इन्हें बहुत कम डिस्कस किया जाता है। ये जो साइडों से निकल रहे होते इन्हें बोला जाता है लेटरल हॉर्न। लेटरल का मतलब होता है साइडों वाले। तो वो हॉर्न्स, वो प्रोजेक्शन जो साइडों से निकल रहे होते उनके लिए टर्म यूज़ होती है लेटरल, लेटरल हॉर्न। जो पीछे से निकलेंगे दैट इज डॉर्सल और पोस्टीरियर हॉर्न। जो फ्रंट से निकलेंगे, सामने से निकलेंगे, वो वेंट्रल और एंटीरियर हॉर्न। और जो साइडों से निकलेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा लेटरल हॉर्न। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है। अब इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं। ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ इसको मैं आपको आगे बताती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड एक एज अ इंफॉर्मेशन हाईवे के तौर पर काम कर रहा होता है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, यानी कि ब्रेन और बॉडी के दरमियान में ये एक हाईवे, या हाईवे का क्या मतलब होता है? रास्ते के तौर पर काम कर रहा होता है। देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले बॉडी की और नीचे वाले पार्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी? स्पाइनल कॉर्ड में आएगी। सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है जो, यानी कि जो नेक वाला रीजन है, नेक से ऊपर ऊपर है, जैसे आइज़, नोज़, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली ब्रेन तक जाती है। वरना जितनी भी इंफॉर्मेशन है बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, नेक के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है उस हिस्से से, बॉडी के उस हिस्से से जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, चाहे वो आपके बाजू हों, टांगे हों, बॉडी का जो मर्जी पार्ट हो, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी? वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है उस इन्फॉर्मेशन को आगे कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा? ब्रेन तक ट्रांसफ़र करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्ट करता है एज अ इंफॉर्मेशन हाईवे के तौर पर, एक रास्ते के तौर पर। किसके दरमियान में? ब्रेन और बॉडी के दरमियान में। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जितनी भी इन्फॉर्मेशन रन अप टू द ब्रेन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉडी से ऊपर ब्रेन की तरफ जाती है या फिर ब्रेन से वापस बॉडी की तक आती है, वो किसके थ्रू आती है? वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आती है। और इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है वो 2 पाथवे या फिर जिन्हें ट्रैक्ट कहा जाता है, उन 2 ट्रैक्ट्स के थ्रू होता है। सबसे पहला ट्रैक्ट होता है, एक होता है जिसे कहा जाता है असेंडिंग पाथवे और ट्रैक। असेंडिंग का क्या मतलब होता है? हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ जाना, यानी कि नीचे से ऊपर जाना। और दूसरा पाथवे होता है वो होता है डिसेंडिंग पाथवे। डिसेंडिंग पाथवे या फिर इसे ट्रैक भी कहते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना। अब इन्हीं चीज़ों को देख लेते हैं। असेंडिंग पाथवे को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए असेंडिंग पाथवे कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें कौन से न्यूरॉन्स आएंगे? इसमें आएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स विच ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। यानी कि बॉडी है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आएगी। और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से न्यूरॉन्स लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन? वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर जाएगी? वो ब्रेन तक जाएगी। तो वो रूट, वो रास्ता जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाती है, उसको बोला जाता है असेंडिंग
पाथवे। डिसेंडिंग पाथवे क्या होता है? डिसेंडिंग पाथवे कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और हमें पता है मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से दूर लेकर जाते हैं, ठीक है, विच ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी? स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे कहाँ पर जाएगी? बॉडी के अंदर जाएगी। ऊपर से नीचे की तरफ इन्फॉर्मेशन आ रही है, इसलिए इसे कहा जाता है डिसेंडिंग पाथवे और ट्रैक। देखें, बॉडी से ऊपर ब्रेन की तरफ जा रही है, मैं ब्रेन बना देती हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पाथवे है ये हमारे पास असेंडिंग पाथवे। इसी तरह अगर ब्रेन से इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ आ रही है तो वो क्या है? हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे। अब समझते हैं पूरे के पूरे मैकेनिज्म को कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड और फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन की तरफ जाती है, किस तरह से ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से दोबारा बॉडी की तरफ जाती है। देखिए, ये एक हाथ है, ये जो हाथ है ये किसी गर्म चीज़ के साथ टकराया है। अब ये जो हाथ होता है इसके अंदर यानी कि स्किन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे? थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, इन थर्मो रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पर जाएगी? ये जो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है, ये सारा ब्लैक वाला ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन है। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएंगे कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर चीज़ों को नोट कीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखें, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया, दो हॉर्न्स होते हैं, एक होता है डॉर्सल हॉर्न और दूसरा होता है वेंट्रल हॉर्न। ऊपर वाला ये वाला हिस्सा ये क्या है? ये है डॉर्सल हॉर्न, ठीक है। दिस इज़ अ डॉर्सल हॉर्न। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो बॉडी से इंफॉर्मेशन कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड के किस पार्ट के अंदर लेकर आ रहे हैं? डॉर्सल हॉर्न के अंदर। तो आपने याद रखना है सेंसरी न्यूरॉन्स की जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंट्री होती है वो किस जगह पर होती है? वो स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न के अंदर होती है, ठीक है। अब फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन से आगे कहाँ पर जाएगी? सेंसरी न्यूरॉन से आगे इन्फॉर्मेशन जाएगी वो सबसे पहले ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम से फिर ये थैलेमस है, ये वाला हिस्सा, थैलेमस से ऊपर कहाँ पर जाएगी? सेरिबेरम के अंदर जाएगी, ठीक है। तो वो रास्ता जिससे इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रही है, वो क्या कहलाएगा? असेंडिंग पाथवे या फिर असेंडिंग ट्रैक्स कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरी क्या होगा? इन्फॉर्मेशन सेरिबेरम से, सेरिबेरम में क्या होगा? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एनालिसिस होगी, पता चलाया जाएगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है, किस तरह का रिस्पॉन्स जो है मैंने जनरेट करवाना है, बॉडी ने करवाना है। फिर वहाँ से सेरिबेरम से एक दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू, ये जो रेड वाला न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन, ठीक है, इससे इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से कहाँ पर आएगी? नीचे की तरफ आएगी। और कहाँ पर आएगी इन्फॉर्मेशन जो आएगी? वो आएगी डॉर्सल वेंट्रल हॉर्न की तरफ। ये देख रहे हैं आप, ये वेंट्रल हॉर्न है। ब्रेन से इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर आई है? वेंट्रल हॉर्न में आई है। और फिर वेंट्रल हॉर्न से इन्फॉर्मेशन जो है वो दोबारा से रेड वाला न्यूरॉन, देखते हैं ना रेड वाले न्यूरॉन को, कहाँ पर जा रहे हैं? मसल्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये मसल्स हैं। तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन दूर कौन सा न्यूरॉन लेकर जाता है? वो लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। लेकिन निकल कहाँ से रहा है? वो निकल यहाँ से रहा है। अगर मैं, एक मिनट, ये देखिए, ये इस जगह से निकल रहा है और ये कौन सी जगह है? ये है वेंट्रल हॉर्न। इंफॉर्मेशन जो बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ रही थी वो यहाँ पर इस जगह पर आ रही थी, ठीक है। और ये क्या था? ये था डॉर्सल हॉर्न।
इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से नीचे की तरफ आ रही थी, इसलिए इसे कहा जाता है दिस इज़ डिसेंडिंग पाथवे। अब आपने यहाँ पर कुछ चीज़ों को याद रखना है। एक ये, बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाती है, वो किसके थ्रू जाती है? वो जाती है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। और सेंसरी न्यूरॉन्स जो है, सेंसरी न्यूरॉन्स की जो एंट्री होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो कहाँ से, किस जगह पर होती है? वो होती है डॉर्सल हॉर्न के अंदर। ठीक है, फिर डॉर्सल हॉर्न से आगे इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर जाएगी? वो जाएगी ब्रेन के अंदर। ब्रेन से जो वापस इन्फॉर्मेशन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो कहाँ पर आएगी? वो आएगी वेंट्रल हॉर्न में। और वेंट्रल हॉर्न से इन्फॉर्मेशन जो है वो मसल्स तक लेकर कौन जाएगा? वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे। ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई? ठीक है, ऊपर ले जाने वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे पास असेंडिंग पाथवे या फिर असेंडिंग ट्रैक्स। नीचे लेकर आने वाला जो पाथवे है वो है हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे या फिर डिसेंडिंग ट्रैक। अब यहाँ पर देखें, डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न के अंदर ये वाला है हमारे पास डॉर्सल हॉर्न। ठीक है, डॉर्सल हॉर्न के अंदर जो एंट्री हो रही है वो किसकी हो रही है? सेंसरी न्यूरॉन्स की। ठीक है, दिस इज वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न से जो बाहर न्यूरॉन निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? मोटर न्यूरॉन। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। ग्रे मैटर के ही हॉर्न होते हैं ना, देखें ग्रे मैटर के ही हॉर्न है। ग्रे मैटर मैंने आपको बताया था इस तरह से एच शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। पीछे वाला जो होता है वो डॉर्सल होता है, आगे वाला जो होता है वो वेंट्रल होता है। अब यहाँ पर है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया क्या है? पहले मैं आपको डॉर्सल रूट को समझाती हूँ। देखिए डॉर्सल रूट क्या है। रूट किसको बोलते हैं? रास्ते को बोलते हैं। तो वो रास्ता डॉर्सल साइड से निकलने वाला रास्ता जहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स निकल रही हैं। रूट है ना, रास्ता है, तो रास्ते से हमेशा कुछ ना कुछ निकल रहा होता है। डॉर्सल मीन पीछे, रूट मीन रास्ता। डॉर्सल रास्ता यानी कि पीछे वाला रास्ता, उससे क्या चीज़ें निकल रही होती हैं? उससे निकल रहे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इसी तरह वेंट्रल रूट, आगे वाला रास्ता, वेंट्रल रूट से कौन सी चीज़ बाहर निकलती है? वेंट्रल रूट से निकलते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। यहाँ पर हम लोग समझते हैं डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? देखिए हमने हमारे एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि गैंग्लिया कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आएंगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। अगर मैं आपको यहाँ से इतना देखूँ, ये वाली चीज़ किस में आ रही है? ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो बाकी हिस्सा है ये वाला, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं प्रेजेंट। अगर हम लोग सिर्फ इस चीज़ को देखें, ये वाली चीज़, तो इस चीज़ के अंदर हमें क्या मिल रहा है? इसके अंदर हमें यहाँ पर ये सेल बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम लोगों ने जहाँ पर न्यूरॉन्स की टाइप को डिस्कस किया था वहाँ पर देखा था कि हमारे पास एक न्यूरॉन होता है जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। एक सेल बॉडी होती है, उसके एक तरफ से एक एक्सटेंशन निकल होती है, दूसरी तरफ से एक एक्सटेंशन निकल होती है। इस टाइप का जो न्यूरॉन होता है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर।
तो यहाँ पर हमें ये जो न्यूरॉन नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है, ये सूडो यूनिपोलर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ एक न्यूरॉन की डायग्राम के अंदर आपको सिर्फ एक सेल बॉडी नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली इस टाइप की आपको इस जगह पर, अगर मैं आपको यहाँ पर कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पर देखें, ये आपको यहाँ पर सिर्फ एक सेल बॉडी नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक न्यूरॉन और सिर्फ एक ही न्यूरॉन की सेल बॉडी प्रेजेंट हो। हम लोग गैंग्लिया का वर्ड तब यूज़ करते हैं जब कलेक्शन यानी कि गुच्छा प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये चूँकि डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है, और कहाँ पर? डॉर्सल रूट के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोला जाता है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो डॉर्सल साइड पर, स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड के ऊपर सेल बॉडीज का बहुत ज़्यादा कलेक्शन प्रेजेंट होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का बहुत ज़्यादा कलेक्शन प्रेजेंट होता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको गैंग्लिया बोला जाता है। क्योंकि ये डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसके लिए टर्म यूज़ होती है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। अब आपको समझ आ गई होगी डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। और हम लोगों ने जब सीडो यूनिपोलर को डिस्कस किया था, तब मैंने आपको लोकेशन बताई थी, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रूट के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ आप लोगों ने ये डिस्कस करनी है। अब देखें यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, मैं सब चीज़ों को रेस कर दूँ अगर, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक न्यूरॉन जो है वो मोटर न्यूरॉन है, रेड वाला, और ब्लैक वाला जो न्यूरॉन है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, मोटर न्यूरॉन भी प्रेजेंट होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये नर्व्स बनाते हैं। नर्व्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। अब ये एक्सॉन्स ही है ना, देखिए यहाँ पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे इस जगह पर, क्योंकि डेंड्राइट्स जो होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो हमेशा स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। और जो उसके एक्सॉन होते हैं वो एक पूरे का पूरा यहाँ पर रास्ता बना रहे हैं। अब जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये सब क्या है? ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये सारे का सारा एक्सॉन वाला हिस्सा है, ठीक है। फिर यहाँ से एक और एक्सॉन वाला हिस्सा है, क्लियर। अब ये जो एक्सॉन वाला हिस्सा होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। एक नर्व क्या होती है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। जब बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स का गुच्छा, क्लस्टर जो है वो पेरिफेरल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नर्व्स। अब ये नर्व्स जो होती हैं, इस नर्व्स के अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन भी प्रेजेंट है, मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन भी प्रेजेंट है। तो ये वो नर्व है, इस टाइप के जो नर्व होते हैं इन्हें मिक्स्ड नर्व कहा जाता है। यानी कि वो नर्व जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को भी रिसीव करती हैं और मोटर इन्फॉर्मेशन भी उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो उस टाइप की जो नर्व होती है उसे बोला जाता है मिक्स्ड नर्व, ठीक है। वैसे हम लोग नर्व्स को एक अलग से अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने वेंट्रल हॉर्न को डिस्कस किया। वेंट्रल हॉर्न्स जो हैं, इसके अंदर से जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो निकलती हैं। अब डॉर्सल हॉर्न जो होता है, डॉर्सल हॉर्न से हमेशा सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होते हैं, और ये जो वेंट्रल और डॉर्सल हॉर्न होते हैं ये ग्रे मैटर का हिस्सा होते हैं, ठीक है। डॉर्सल रूट वो रास्ता होता है जहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ से बॉडी से एंटर होंगे, ठीक है। वेंट्रल रूट वो रास्ता होता है जहाँ से जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो बॉडी से निकलते हैं। यहाँ पर ऊपर ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से कहाँ पर आएगी? वो इस जगह पर आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे
इस वेंट्रल रूट से रास्ते से जो इन्फॉर्मेशन है मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो बॉडी की तरफ जाएंगे, इसी वजह से इसे कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। उसके अलावा असेंडिंग पाथवे क्या होता है, वो रास्ता या वो ट्रैक जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉडी से नीचे वाले हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन की तरफ जाती है, और डिसेंडिंग पाथवे वो होता है जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ आती है। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।